इसी तरीके से आप लोगों को कंटेंट मिलता रहेगा। ये पीडीएफ जो है ये बिल्कुल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। अगर किसी को वहाँ से नोट्स बनाना हो तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कल मैंने आप लोगों का यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था, पूरा का पूरा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि देखिएगा, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं कलर चूज कर लेता हूँ, बेस्ट ले लेते हैं ये ब्लैक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन, यह प्रीपोजिशन जो है वह हमेशा क्या है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑलवेज लिखा हुआ है बच्चा, ठीक है ना, ये ऑलवेज लिखा हुआ है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को हमेशा रखता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को क्या करता है, हमेशा रखता है, हमेशा अपने पास किसको रखता है, ऑब्जेक्ट को रखता है। और वही ऑब्जेक्ट क्या होता है, वही ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक नाउन हो सकता है, और वह ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक प्रोनाउन हो सकता है। चलिए हम देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक प्रीपोजिशन क्या होता है, एक प्रीपोजिशन एक ऑब्जेक्ट को रखता है, ठीक है ना, एक प्रीपोजिशन हमेशा क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को रखता है। और यही जो ऑब्जेक्ट होता है, यही जो ऑब्जेक्ट होता है, यह क्या होता है, यह एक नाउन होता है। और क्या होता है, यह एक नाउन होता है, और क्या होता है, और यह एक क्या हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। यह जो ऑब्जेक्ट होता है वह क्या होता है, वह नाउन हो सकता है, और आपका क्या, प्रोनाउन, ये दोनों हो सकते हैं। समझ में बात आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक स्टेप आप लोगों के सामने मैं लेकर के चलता हूँ, आप लोग नोट भी करते रहिएगा बिल्कुल साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राहुल प्लेज क्रिकेट। इसमें हम लोग जानते हैं कि यह राहुल क्या है, राहुल जो है वह सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है, प्लेज वर्ब है, और यह क्रिकेट क्या है, तो वह ऑब्जेक्ट है। देखिए मैंने लिख दिया बच्चा कि क्या, फॉर इंडिया लिख दिया, फॉर इंडिया मैंने लिख दिया आप लोगों के सामने, फॉर इंडिया लिखा। अब यह इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, यह इंडिया किसी प्लेस का स्थान का नाम है, देश में है, ठीक है ना। तो यह जब प्लेस है तो यह क्या हो जाएगा, यह अगर मैं बात करता हूँ तो यह एक क्या होगा, यह एक नाउन होगा, ठीक है ना, यह एक क्या होगा, नाउन होगा। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जब नाउन होगा तो वह अपने साथ किसको रखेगा, तो वह अपने साथ प्रीपोजिशन को रखेगा। क्लियर है कि नहीं। देखो जैसे यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर यह आपका क्या है, यह आपका प्रीपोजिशन है। समझ में बात आ रही होगी। फॉर क्या है, फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है। समझ में बात आ रही है ना। प्रीपोजिशन का कार्य क्या कर रहा है, फॉर कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर हरियाणा करता हूँ तब भी बात क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। अगर यहाँ पर मैं मुंबई करता हूँ तब भी बात बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। अगर यहाँ पर देखो मी है, मी क्या है, एक प्रोनाउन है, वह भी क्या है, ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, प्रीपोजिशन है। फॉर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, इसलिए फॉर के साथ मी भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका मी भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे डिनोट करते हुए बिल्कुल आप लोग चलिएगा। यहाँ पर देखिएगा, जैसे एडजेक्टिव, अब देखो यहाँ पर स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है, हैप्पी है, हैप्पीनेस है। इसमें ये देखो, ये दोनों ही क्या हैं, दोनों ही क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। लेकिन अगर एडजेक्टिव को हम स्ट्रेंथ लिखें तो बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। अगर हैप्पीनेस लिखें तो भी बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। यहाँ पर अब थोड़ी सी चीज़ों को डिनोट करके देखना, इस बात को देखना थोड़ा सा, क्या है, या कभी भी प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा। कभी भी प्रीपोजिशन के बाद, यह रूल याद करने वाली बात है आप लोगों का, कि कभी भी प्रीपोजिशन के बाद क्या है, एडजेक्टिव आप लोगों का आने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये पीपीटी आप लोगों को मिल जाएगी एट द टीच टाइम पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कभी भी प्रीपोजिशन के बाद एडजेक्टिव नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा प्रीपोजिशन जो होता है, ठीक है ना, हमेशा जो प्रीपोजिशन होता है, ये थोड़ी सी गलत हो गई है, मैंने इनको सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हमेशा जो प्रीपोजिशन होता है वह प्रीपोजिशन के बाद कन्फर्म है कि यह आप लोगों का नाउन और प्रोनाउन जरूर आप लोगों को
मिलेगा। एकदम बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे नाउन और प्रोनाउन तो मिलेगा ही मिलेगा प्रीपोजिशन के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं बच्चा, देखो अब मैं एक आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन किया जाए नाउन या प्रोनाउन का, मतलब हमको पता कैसे चलेगा कि वह नाउन ही है या नाउन ही है। तो हम अगर हु या व्हाट, ठीक है ना, हुम या हुज से प्रश्न कर रहे हैं तो यह कन्फर्म है कि क्या देगा, यह नाउन ही देगा। ठीक है ना, यह कन्फर्म है कि यह क्या देगा, नाउन ही देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर व्हाट काइंड ऑफ या विच का प्रश्न अगर हम लोग करते हैं तो क्या देगा, एडजेक्टिव देगा। ठीक है ना, अगर किसी सेंटेंस में हम विच या व्हाट काइंड ऑफ का प्रयोग करते हैं तो प्रश्न करते हैं तो उससे क्या आएगा, उससे हमारा एडजेक्टिव आएगा। और व्हाट हुआ, हु हुआ, हुम हुआ, हुज हुआ, अगर इन शब्दों से प्रश्न करते हैं तो क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा। साथ साथ लिखते रहिएगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं लेकर के चल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर कुछ सेंटेंस देख लेंगे। ठीक है ना, कुछ सेंटेंस यहाँ पर देख लेते हैं बच्चा। देखिए यहाँ पर जैसे दिया है, राहुल रीच्ड मुंबई। राहुल रीच्ड